बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 की सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का जो चैप्टर 11 हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 11.3 पे हम बात करेंगे आज। प्रीवियस एक्सरसाइज में व्यूअर्स हमने एक सिंगल पॉपुलेशन को डील करना सीखा। एक सिंगल पॉपुलेशन हुआ करती थी गिवन क्वेश्चंस में, उससे हमने सैंपल्स बनाना सीखे साइज़ 2 या साइज़ 3 से विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल्स बनाते थे और उन सैंपल के मीन्स कैलकुलेट कर लेने के बाद उन सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते थे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स का यानी मीन और वेरिएंस जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हासिल होता था उसका रिलेशन देख लेते थे पॉपुलेशन के रिजल्ट्स यानी पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस के साथ क्या है। तो आज के टॉपिक में जो एक्सरसाइज 11.3 है इसमें हम एक सिंगल पॉपुलेशन की बजाय दो पॉपुलेशंस को डील करना सीखेंगे। हमारे पास दो पॉपुलेशंस होंगी क्वेश्चन में, दोनों पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल्स बनाएंगे गिवन सैंपल साइज और सैम्पलिंग टेक्निक के मुताबिक। फर्स्ट पॉपुलेशन से सैंपल साइज 2 या 3 और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल्स बना लेंगे। इसी तरह सेकेंड पॉपुलेशन को डील करते हुए उनसे सैंपल्स हासिल कर लिए जाएंगे। फर्स्ट पॉपुलेशन के जो सैंपल्स हैं उनके मीन्स को x⁴ से जाहिर कर दिया जाएगा और सेकेंड पॉपुलेशन से हासिल होने वाले सैंपल्स के मीन्स को x⁴ से जाहिर कर देंगे। अब डिफरेंस क्या आएगा इस एक्सरसाइज में कि अलग अलग इन सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं बनाई जाएंगी बल्कि उन सैंपल मीन्स के जो कि दोनों पॉपुलेशन से बनाए जाने वाले सैंपल्स के हमने मीन कैलकुलेट किए है उन मीन्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पहले x⁴ में से माइनस कर देंगे x⁴ को। राइटर आमतौर पे x⁴ माइनस x⁴ का जिक्र करेगा, वैसे x⁴ में से भी अगर ज़रूरत हो गिवन सिचुएशन को देखते हुए तो हम x⁴ को माइनस कर सकते हैं। तो लिहाजा x⁴ एक कॉलम में लिख लिया और x⁴ ऊपर हॉरिजॉन्टल रो में, और फिर x⁴ की तमाम वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेंगे x⁴ से। ये जो डिफरेंस की वैल्यूज़ आएंगी x⁴ माइनस x⁴ की वैल्यूज़, इस डिफरेंस की वैल्यूज़ की फिर फर्दर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स के रिजल्ट्स का रिलेशन देख लेंगे पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के डिफरेंस के साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स की है तो लिहाजा इसका जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी हम पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के डिफरेंस के साथ देखेंगे कि क्या हैं। आइए जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट को पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ताकि आपके लिए समझना आसान हो, और फिर इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। राइटर ने क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में, लेट x⁴ रिप्रेजेंट द मीन ऑफ सैंपल ऑफ साइज 2 selected with replacement from a finite population -2, 0, 2 and 4। ये 4 वैल्यूज़ पे मुश्तमिल फर्स्ट पॉपुलेशन है और इससे हमने साइज 2 के सैंपल्स बनाने हैं और उसके मीन को x⁴ से राइटर ने कह दिया कि आपने रिप्रेजेंट कर देना। सिमिलरली लेट x⁴ रिप्रेजेंट द मीन ऑफ सैंपल ऑफ साइज 2 सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन -1 and 1। एक सेकेंड पॉपुलेशन है उसमें -1 and 1 ये दो वैल्यूज़ पे मुश्तमिल पॉपुलेशन है, इसका भी हमने विद रिप्लेसमेंट से साइज 2 के सैंपल्स बनाने हैं और उनके मीन्स को x⁴ से राइटर ने कहा कि आपने रिप्रेजेंट कर देना। फर्दर राइटर ने क्या कहा जी, अज्यूमिंग दैट द 64 पॉसिबल डिफरेंसेस x⁴ माइनस x⁴ आर इक्वली लाइकली टू अकर, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x⁴ माइनस x⁴ कि x⁴ माइनस x⁴ डिफरेंस की वैल्यूज़ बनाएं और ये जो 64 वैल्यूज़ हासिल होंगी डिफरेंस की उनको इक्वली लाइकली कंसीडर करें, अज्यूम करें, ना भी राइटर कहे तो इक्वली लाइकली ही होंगी, और फिर इस डिफरेंस की राइटर ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। तो लिहाजा x⁴ माइनस x⁴ की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और सेकंड स्टेप पे वेरीफाई डेट यानी वेरिएंस की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने को कहा है राइटर ने। हम मीन की प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आइए देखते हैं जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किस तरह से करना है। व्यूअर हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन है -2, 0, 2 and 4। इस पॉपुलेशन का अगर हम मीन वेरिएंस पहले कैलकुलेट कर लें, क्योंकि लास्ट में हमने वेरिफिकेशंस भी करनी है, तो μ1 इज इक्वल टू सुमेशन कैपिटल X1 ओवर कैपिटल N1। तो हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज़ का सम क्या आ जाएगा, -2 + 0 + 2 + 4, ये हमारे पास सम आ जाता है 4।
और डिवाइजर में नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी 4 आ जाएगा और 4/4 हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन 1 आ जाता। इसी तरह अगर हम वेरिएंस का जिक्र करें, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर जो है ये सुमेशन x1 का स्क्वायर ओवर कैपिटल N1 माइनस सुमेशन x1 ओवर कैपिटल N1 का होल स्क्वायर, और अगर हम इन वैल्यूज़ के स्क्वायर्स का सम हासिल कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 24, डिवाइजर में नंबर ऑफ वैल्यूज़ 4 माइनस सुमेशन x1 ओवर N1 का होल स्क्वायर यानी मीन का होल स्क्वायर जो कि 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फाइनल आंसर हमारे पास वेरिएंस का आ जाएगा जी यहाँ पे 5। अब इस फर्स्ट पॉपुलेशन से हमने साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल्स बनाने हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो कितने सैंपल्स बनेंगे? n की पावर स्मॉल n विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला है n1 की पावर स्मॉल n1 आ जाएगा, यानी 4 की पावर 2 यानी 16 सैंपल्स बनने चाहिए। आइए देखते हैं कि वो सैंपल्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं। -2 के साथ अगर हम साइज 2 के सैंपल्स पहले देखें कौन कौन से बन सकते हैं, तो -2 के साथ -2 अगेन अपीयर हो सकता है, 0, 2 और 4 आ सकता है। इसी तरह आप 0 के साथ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, 0 के साथ -2, 0, 2 और 4 आ सकता है। ये 8 सैंपल्स हो गए। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएं, 2 के साथ -2, 0, 2 और 4 के साथ भी -2, 0, 2 और 4, ये हमारे पास 16 सैंपल्स हमने बना लिए। अब इन सैंपल के मीन्स कैलकुलेट करने के बाद राइटर ने कहा कि उन मीन्स को x/1 से रिप्रेजेंट कर दें। तो अब इनके मीन्स कैलकुलेट करते हैं। हर सैंपल में 2-2 वैल्यूज़ हैं, लिहाजा सम करने के बाद 2-2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास x/1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। -2 में प्लस कर देंगे -2 तो ये हमारे पास -4 आ जाता है। डिवाइडेड बाई 2 किया तो -2 हमारे पास x/1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह -2 प्लस 0 ये -2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 -1, -2 प्लस 2 ये 0 आ जाता है, डिवाइडेड बाई 2 0, -2 प्लस 4 ये 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 1, 0 -2 ये -2 ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 -1। अब टू सो ऑन हमने ये तमाम सैंपल्स के व्यूअर्स मीन कैलकुलेट कर ली है और इनको x/1 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह आप सेकंड पॉपुलेशन पे आ जाएं। सेकंड पॉपुलेशन जो कि -1 एंड 1 ये 2 वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है, और राइटर ने कहा कि इस पॉपुलेशन से भी विद रिप्लेसमेंट से साइज 2 के सैंपल्स बनाएं और उनके मीन्स कैलकुलेट करके उनको x/2 से जाहिर कर दें। तो लिहाजा इस पॉपुलेशन को भी डील करते हुए हम सबसे पहले इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फर्दर इसकी ज़रूरत पड़ेगी वेरिफिकेशंस में। तो सबसे पहले इसका मीन μ2 जो कि सुमेशन कैपिटल x2 ओवर कैपिटल N2 आ जाएगा, और सुमेशन x2 हमारे पास -1 एंड 1 की क्या आ जाएगी, 0 डिवाइडेड बाई 2, इसका मीन 0। इसी तरह इसका वेरिएंस जो है सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू सुमेशन कैपिटल x2 ओवर सुमेशन कैपिटल x2 का स्क्वायर ओवर कैपिटल N2 माइनस सुमेशन x2 ओवर N2 का होल स्क्वायर यानी मीन का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास फर्दर कैलकुलेशंस करने से इसका वेरिएंस जो है व्यूअर्स ये हमारे पास आ जाता है 1। अब इससे साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट से हमने सैंपल बनाने हैं, तो आइए देखते हैं वो सैंपल्स किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले -1 के साथ पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं, पॉसिबल सैंपल्स बना लेते हैं जो पॉसिबल हैं हमारे लिए। -1 के साथ दूसरी वैल्यू -1 भी आ सकती है और 1 भी। इसी तरह 1 के साथ अगर देखें तो -1 भी आ सकता है और 1 भी। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे। अब इनके मीन्स को कैलकुलेट करके उनको x/2 से हमने रिप्रेजेंट कर देना है, और इनके मीन्स किस तरह से आएंगे व्यूअर्स के दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड। -1 में प्लस कर देंगे -1 तो ये -2 आ जाता है, और डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास -1 इसका मीन आ जाएगा। -1 प्लस 1 ये 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 1 में प्लस कर देंगे -1 तो ये 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 ये 1 इसका मीन आ गया। अब फर्दर जो नया काम है इस क्वेश्चन में करने का, प्रीवियस एक्सरसाइज से जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है कि इन मीन्स का आप डिफरेंस लेंगे, x/1 की वैल्यूज़ में से x/2 की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, और बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है जी। इसमें हमने एक कॉलम में x/1 की वैल्यूज़ को लिख दिया तरतीब से, तमाम वैल्यूज़ को जितनी जितनी दफ़ा आ रही हैं उनको तमाम को एज इट इज़ लिख देना है। ये नहीं कि जो वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है उसको सिर्फ 1 दफ़ा लिख लिया। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रहे, अभी जस्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्चुअल डिफरेंसेस जो भी पॉसिबल हैं उन सब को हम बनाएंगे। तो जितनी भी x बार की वैल्यूज़ हैं x/1 की, उन तमाम को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। -2 -1 0 1 -1 अप टू सो ऑन, हमारे पास 3 4 तक हमने ये जो वैल्यूज़ थी तमाम वैल्यूज़ को एक एक दफ़ा लिख लिया।
इसी तरह अब ऊपर हमने इस रो में x बार 2 की वैल्यूज़ को लिख देना है -1 0 0 1 -1 0 0 एंड 1। अब x बार 1 माइनस x बार 2 चाहिए, लिहाजा x बार 1 की वैल्यू लेते हैं जी -2। इसमें से बारी बारी x बार 2 को माइनस करते जाते हैं। -2 में से माइनस करेंगे -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और हमारे पास ये फाइनल आंसर -1। -2 में से -0 किया तो -2, फिर -2 में से -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3। इसी तरह व्यूअर्स हमारे पास -1 में से माइनस करेंगे -1 को तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका 0। -1 में से 0 माइनस किया तो -1, 0 माइनस किया तो -1 किया तो फिर -1 क्या हो जाएगा -2। इसी तरह ये -1 जहाँ पे आ रहा है वो वैल्यूज़ रिपीट हो जाएंगी, दोबारा लिख देंगे तो आगे फर्दर हमें दोबारा इसकी कैलकुलेशन ना करनी पड़े आसानी के लिए। अब 0 पे आ जाएं, 0 में से माइनस किया -1 तो ये पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा। 0 - 0 0, 0 - 0 0 और फिर 0 - 1 -1। अब 0 जहाँ पे है ये वैल्यूज़ रिपीट हो जाएंगी 1 0 0 -1, 1 0 0 -1। इसी तरह अब 1 पे आ जाएं जी, 1 में से माइनस किया -1 को तो ये +2 में चेंज हो जाएगा जी, ये +2 आंसर आ जाएगा। 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 1 0। इसी तरह ये वैल्यूज़ रिपीट अप टू सो ऑन। हमने 4 में से माइनस करेंगे -1 तो ये 5 आ जाता है। 4 - 0 4, 4 - 0 4, 4 - 1 3। ये हमने तमाम डिफरेंस की वैल्यूज़ हासिल कर ली। इस टेबल के अंदर व्यूअर्स ये जितनी भी वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं ये x बार 1 माइनस x बार 2 की वैल्यूज़ हैं, डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स की वैल्यूज़ हैं। अब हमने इस डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स की जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है x बार 1 माइनस x बार 2 की, और अब सारे का सारा प्रोसीजर बिल्कुल जिस तरह हम पहले सीख चुके हुए हैं बिल्कुल उसी तरह से होगा कि डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो फिर यहाँ पे हम नोटेशन भी कॉलम को डिफरेंस की देंगे x बार 1 माइनस x बार 2 की। जब x बार की बनाते थे तो कॉलम को x बार से ज़ाहिर किया जाता था। अब डिफरेंस की बना रहे हैं तो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किस तरह से किया, x बार 1 माइनस x बार 2 किया, तो इसलिए कॉलम को भी x बार 1 माइनस x बार 2 से ज़ाहिर कर देंगे। लिहाजा अब इस डिफरेंस की वैल्यूज कौन कौन से रही हैं जी, -3 -2 -1 से लेके अब टू सोन 5 तक पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इन डिफरेंस की। तो लिहाजा हम ये डिफरेंस की वैल्यूज़ जो हैं एक कॉलम में लिख देंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हर वैल्यू को काउंट कर लेंगे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह कि एक डिफरेंस की वैल्यू जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हैं, हर डिफरेंस की वैल्यू कितनी कितनी दफ़ा जो है अक्कर हो रही है गिवन डेटा सेट में। तो लिहाजा -3 जो है अगर आप इस डिफरेंस के अंदर काउंट करो जस्ट 1 टर्म आया हुआ है। -2 अगर आप काउंट करें 1 2 3 और ये 4 है, इसके अलावा -2 कहीं पे अपीयर नहीं हो रहा, लिहाजा हमने वर्टिकल लाइंस 4 लगा दी टेली मार के कॉलम में। इसी तरह -1 को देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 टाइम अपीयर हो रहा है। इसी तरह व्यूअर 0 को काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12 टाइम है। 1 को काउंट कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 अप टू सोन। तमाम डिफरेंस को आप काउंट कर लें तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस की सूरत में हमने टेली मार्क का कॉलम बना दिया, और फर्दर बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए तो टेली मार्क के कॉलम को हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देना है। 1 फ्रीक्वेंसी आ गई, इसी तरह 4 8 12 14 12 8 4 एंड 1, और फिर प्रोबेबिलिटी के कॉलम के लिए हर फ्रीक्वेंसी को व्यूअर्स हम क्या करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 64 आनी चाहिए क्योंकि 64 डिफरेंस थे सैम्पल मीन्स के जिनकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, इसलिए 64 सम जो है फ्रीक्वेंसी का लाजमी होना चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है 64 सम। अब हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 64 पे डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी के कॉलम के लिए, इसलिए 1/64 4/64 8/64 12/64 14/64 12/64 8/64 4/64 एंड 1/64। फर्दर इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन एंड वेरिएंस चाहिए, तो मीन अगर x बार की डिस्ट्रीब्यूशन थी तो मीन का फॉर्मूला क्या था, सुमेशन x बार इनटू p ऑफ x बार। अब डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है
तो सुमेशन डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस आ जाएगा, सुमेशन डिफरेंस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस, यानी सुमेशन x बार 1 माइनस x बार 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, यानी डिफरेंस के कॉलम को डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल वही तरीकाकार, जस्ट नोटेशंस चेंज हो रही हैं। अब डिफरेंस की बात है तो डिफरेंस की नोटेशंस आ जाएंगे, लिहाजा हमने डिफरेंस के कॉलम को डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। -3 को 1/64 से तो -3/64, -2 को 4/64 से तो -8/64, -1 को 8/64 से तो -8/64, 0 को 12/64 से 0, 1 को 14/64 से 14/64 और अप टू सो ऑन। हमारे पास इस कॉलम का सम आ जाएगा 64/64, यानी 1। ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का आंसर आ गया। अब हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस चाहिए। एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था फॉर्मूला, एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार का सम माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंस का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस माइनस मीन का होल स्क्वायर, बिल्कुल वही फार्मूला, जैसे नोटेशंस अब क्या आ जाएंगी, डिफरेंस की आ जाएंगी। लिहाजा हमें एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर करके फिर उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो व्यूअर्स आइए देखते हैं इसको। -3 का स्क्वायर 9, इसको 1/64 से तो 9/64, -2 का स्क्वायर 4, इसको 4/64 से तो ये क्या आ जाएगा 16/64, -1 का स्क्वायर 1, इसको मल्टीप्लाई किया 8/64 से तो 8/64, 0 का स्क्वायर 0, इसको 12/64 से ये 0, 1 का स्क्वायर 1, इसको 14/64 से 14/64, 2 का स्क्वायर 4, इसको 12/64 से तो ये 48/64, 3 का स्क्वायर 9, इसको 8/64 से ये 72/64, 4 का स्क्वायर 16 और इसको 4/64 से तो ये 64/64 आ जाता, और 5 का स्क्वायर 25 और इसको 1/64 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25/64, और इस कॉलम का जो सम है व्यूअर्स ये हमारे पास आ जाएगा 256/64, और इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें माइनस मीन का होल स्क्वायर तो फाइनल आंसर व्यूअर्स हमारे पास ये 3 आ गया। अब हमें फाइनल जो स्टेप करना है, जिसकी ज़रूरत है, जो भी काम रहता है इस क्वेश्चन में, वो है वेरिफिकेशन की बात। और वेरिफिकेशन में हमने मीन की वेरिफिकेशन क्वेश्चन में नहीं कही हुई, बहरहाल हम उसको भी वेरीफाई करना सीख लेते हैं। यहाँ पे अभी इस टॉपिक का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मीन्स को भी वेरीफाई करते हैं, मीन्स की प्रॉपर्टी को, और वेरिएंस की प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन में रिक्वायर है, उसको तो हमने लाजमी करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन की क्या होगी, जब हमारे पास म्यू एक्स बार था, एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो हमने कहा कि वो बराबर होता है म्यू का। अब एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 यानी डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मीन बराबर होगा पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस के, यानी म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ये बराबर होगा म्यू 1 माइनस म्यू 2। डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस के बराबर होगा। और अब देखते हैं म्यू 1 माइनस म्यू 2, हमने वैल्यूज़ ये पहले कैलकुलेट की हुई हैं। म्यू 1 1 है और म्यू 2 0 है, 1 माइनस 0 ये 1 आ गया, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी क्या है 1 है, लिहाजा ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी व्यूअर्स वेरीफाई कर दी। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी पे बात आती है जी। सेकंड प्रॉपर्टी डिफरेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वेरिएंस, ये फर्स्ट पॉपुलेशन वेरिएंस ओवर सैंपल साइज। जब एक सिंगल फैक्टर था, एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बराबर था सिग्मा स्क्वायर ओवर स्मॉल एन का। अब 2 का जिक्र है तो लिहाजा फर्स्ट का सिग्मा स्क्वायर ओवर स्मॉल एन प्लस सेकंड का सिग्मा स्क्वायर ओवर स्मॉल एन, यानी सेकंड का सैंपल साइज डिवाइजर में आ जाएगा, और दरमियान में हमेशा प्लस साइन रहे, ये याद रखनी है जी बात। तो हमारे पास इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, सिग्मा 1 स्क्वायर जो कि यहाँ पे 5 है और सिग्मा 2 स्क्वायर जो कि 1 है, तो 5 ओवर और फर्स्ट पॉपुलेशन से साइज 2 के सैंपल्स बनाए थे, इसलिए स्मॉल एन 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और सिग्मा 2 स्क्वायर 1 है, और उससे भी हमने सेकंड पॉपुलेशन से भी साइज 2 के सैंपल्स बनाए थे, इसलिए डिवाइजर में यहाँ पे भी 2 आ गया, और ये 2.5 प्लस 0.5 फाइनल आंसर हमारे पास 3। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है ये भी व्यूअर्स आपके सामने क्या है 3 है, तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 पॉपुलेशंस को डील करना सीख लिया कि अगर हमारे पास 2 पॉपुलेशंस गिवन हों, उन दोनों से अलग अलग सैंपल्स बनाएं, उनके मीन्स कैलकुलेट करें, और उनके मीन्स को एक्स बार 1 और एक्स बार 2 से रिप्रेजेंट कर दिया जाए रिस्पेक्टिवली,
और उन मीन्स का डिफरेंस लिया जाए, ये एक नया काम था। डिफरेंस लेके उस डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखी और उसके रिजल्ट्स की हमने वेरिफिकेशंस की। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास सी पार्ट है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे विद रिप्लेसमेंट से सैंपल्स बनाएंगे। फर्स्ट पॉपुलेशन से साइज 2 के बना लेंगे, सेकेंड पॉपुलेशन से साइज 3 के सैंपल्स बनाने का जैसे उन्होंने कहा, जैसे ये डिफरेंस आ जाएगा। बाकी उसी तरह मीन्स कैलकुलेट करेंगे, x बार 1 x बार 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर उनका डिफरेंस लेके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर देंगे। तो लिहाजा ये असाइनमेंट के तौर पे आपका क्वेश्चन है सी पार्ट, उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला विदाउट रिप्लेसमेंट पे आएंगे, 2 पॉपुलेशंस को डील करना सीखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल्स बना के। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।